We're going to make history. We need to break away from normal life. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. So we're gonna fucking kill her and her friends. Pocatello teenagers Brian Draper and Tori Adamczyk guilty in the 2006 murder of fellow classmate Cassie Jo Stoddard. रात का अंधेरा था और 16 साल की केसी घर पर अकेली थी कि तभी उसे घर के बेसमेंट में किसी के होने का एहसास होता है। अचानक घर के जानवर भी बेसमेंट की तरफ देख के गुर्राने लगते हैं, पर केसी की नीचे जाने की हिम्मत नहीं होती। वो काउच पर सहम के बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद बेसमेंट का दरवाज़ा तेज़ी से खुलता है और उसके सामने खड़े थे अजीब मास्क पहने, हाथ में खंजर लिए दो लड़के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडिको मिस्ट्री। और ये कहानी है अमेरिका से 16 साल केसी जो स्टॉडर्ड मर्डर केस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे महज 16 साल के दो लड़कों ने एक मूवी से इंस्पायर होकर अपनी ही दोस्त को मारने का ना सिर्फ प्लान करा बल्कि एक कैमकॉर्डर के थ्रू सारी प्लानिंग को डॉक्यूमेंट भी करा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केसी जो स्टॉडर्ड एक 16 साल की नहायत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। हर टीनेजर की तरह उसके भी बहुत सारे सपने थे एंड शी वाज स्टडिंग इन 11th ग्रेड एट पोकोटिलो हाई स्कूल, और वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। केसी की पैदाइश 31 दिसंबर 1990 को इडाहो पोकोटिलो में ही हुई और यहीं पर वो पली बड़ी थी। पोकोटिलो में वो अपनी माँ, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रहती थी एंड इडाहो में ही लोकेटेड बेनोक काउंटी में केसी के अंकल फ्रैंक और आंट एलिसन का भी घर था। 22 सितंबर को फ्रैंक और एलिसन केसी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि अगले 2 दिनों के लिए वो टाउन से बाहर जा रहे हैं, तो क्या वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर और पेट्स का ख्याल रख सकती है। जिस पर केसी जो कि एक ज़िम्मेदार लड़की थी मान जाती है। उसी दिन यानी 22 सितंबर की शाम को केसी उनके घर चली जाती है एंड उसके अंकल और आंट अपनी 13 साल की बच्ची के साथ अपना घर और पेट्स केसी के हवाले करके ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद यानी सितंबर 24 की सुबह वो ट्रिप से वापस आते हैं और जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो सामने का नज़ारा देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके सामने उनकी भतीजी की लाश पड़ी थी और हर तरफ बस खून ही खून था। ये नज़ारा देखने के बाद पहले तो फ्रैंक और एलिसन को यकीन नहीं होता, बट कुछ ही देर बाद फाइनली वो इस शॉक से बाहर निकलते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। बॉडी को कलेक्ट करके ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि केसी की मौत 2 दिन पहले यानी जिस रात उसके अंकल और आंट घर उसके हवाले करके गए थे 22 सितंबर की रात को ही हो गई थी। उस पर चाकू से करीब 30 बार वार किया गया था, जिनमें से 18 वार काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। पुलिस ने इनिशियली ये सस्पेक्ट करा कि शायद किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये कत्ल करा है, क्योंकि इस कदर बहरहम सिर्फ वही हो सकता है जिसकी केसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो। बट आगे चल के जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाला था वो पुलिस को चौंका देने वाला था। दरअसल पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो केसी के कॉल रिकॉर्ड्स और दीगर चीज़ों से पता चलता है कि 22 सितंबर की रात केसी के साथ उस घर में मेट बेकम नाम का एक लड़का भी था, जो कि उसका क्लासमेट होने के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस मेट से पूछताछ करती है तो मेट बताता है कि 22 सितंबर की शाम करीब 6 बजे केसी ने उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था और कुछ ही देर बाद वहाँ पर इन दोनों के और 2 क्लासमेट्स ब्रायन ली ड्रेपर और टोरी एडमचेक ने भी इन्हें ज्वाइन करा, जो कि कुछ ही देर बाद चले गए। मेट मज़ीद बताता है कि ब्रायन और टोरी के जाने के फ़ौरन बाद ही उसे और केसी को घर के बेसमेंट से आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। घर के पेट्स भी बेसमेंट की तरफ मुसलसल देखकर गुर्रा रहे थे, जो कि बेसमेंट में किसी की मौजूदगी की तरफ एक इशारा था। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए और ये आवाज़ें अब मुसलसल आ रही थी। और इसके कुछ ही देर बाद इसी बीच मेट की मदर उसे पिक करने के लिए आ गई थी एंड अकॉर्डिंग टू मेट, क्योंकि केसी अब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो उसने केसी को उसके घर नाइट स्पेंड करने का ऑफ़र करा, बट केसी ने मना कर दिया। जिसके बाद मेट अपनी मदर के साथ वहाँ से चला गया, लिविंग केसी अलोन इन दैट हाउस। एंड इसके बाद क्या हुआ ही डिडंट न्यू। नाउ मेट के इस स्टेटमेंट से पुलिस के सामने 2 और नाम आ चुके थे जिन्होंने केसी को मर्डर वाली रात देखा था, ब्रायन ड्रेपर और टोरी एडमचेक। पुलिस अब फ़ौरन इन दोनों को अप्रोच करती है एंड ब्रायन और टोरी से पूछताछ करना स्टार्ट करती है कि उस रात वो वहाँ से जाने के बाद कहाँ गए थे
जिस पर केसी की मौत का पता चलने पर पहले तो ये दोनों हैरान होते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वहाँ से जाने के बाद ये दोनों थिएटर में न्यू रिलीज्ड मूवी पल्स देखने गए थे। बट पुलिस ने जब उस मूवी के बारे में उनसे पूछा तो दे डिडंट रिमेंबर एनी डिटेल ऑफ द मूवी, जिसका मतलब था कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे और उस रात वो किसी थिएटर मूवी देखने नहीं गए थे। बहरहाल काफ़ी बार मुख्तलिफ स्टोरीज सुनाने के बाद आखिरकार ब्रायन टूट जाता है और धीरे धीरे सच बताने लगता है, जिसमें पहले तो वो पुलिस को बताता है कि वो उस रात केसी के घर पर ही था और उसी रूम में था जहाँ केसी का मर्डर हुआ, पर वो ये मानने से इनकार कर देता है कि केसी को उसने नहीं मारा बल्कि टोरी ने मारा है। बट आखिरकार पुलिस के प्रेशर से वो टूट जाता है और ये कन्फेस कर देता है कि उसने और टोरी ने मिलकर केसी को मारा था, पर वो सारा इल्ज़ाम टोरी पर डालते हुए कहता है कि उसने ये सब टोरी के कहने पर करा। पुलिस ने जब मर्डर के मोटिव के बारे में इनसे पूछा और इन्वेस्टिगेट करा कि आखिर क्यों इन दोनों ने अपनी ही क्लासमेट और दोस्त का मर्डर किया, वो भी इस कदर बेरहमी से, तो जो चीज़ें सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग थी। दरअसल इन दोनों के क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग ये दोनों मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन थे, खास करके 2002 में रिलीज़ हुई स्क्रीम मूवी के, जिसमें 2 मास्क पहने सीरियल किलर अपने ही क्लासमेट्स को मारना शुरू कर देते हैं। दोनों स्कूल में अमूमन एक कैमकॉर्डर लेके आते थे जिसे ये रिकॉर्डिंग करते रहते थे। मशहूर होने के लिए ये दोनों अपनी एक मूवी बनाना चाहते थे और इसको लेकर ये इस कदर पागल हो चुके थे कि इनके लिए किसी को मारना भी सिर्फ एक खेल और मजाक बन के रह गया था। केसी को मारने की वजह भी महज इतनी सी थी कि ये दोनों स्क्रीम की तरह अपनी ही एक मूवी बनाना चाहते थे और फेमस होना चाहते थे। पिछले कई दिनों से दे वर फॉलोइंग केसी एंड 22 सितंबर की सुबह भी वो स्कूल में कैमकॉर्डर लेकर गए थे। कन्फेस करने के बाद ब्रायन पुलिस को उस जगह ले जाता है जहां पर इन दोनों ने मर्डर वेपन छुपाया था, लेकिन वहां पर पुलिस को मर्डर वेपन के साथ साथ 2 मास्क और एक कैमकॉर्डर भी मिलता है और ये वही कैमकॉर्डर था जिसमें इन दोनों ने अपने इस घिनौने जुर्म को डॉक्यूमेंट करा था। इस कैमकॉर्डर से मिली फुटेज से ये पता चलता है कि पिछले एक दिन से ये दोनों केसी को फॉलो कर रहे थे एंड 22 सितंबर की रात यानी मर्डर से एक रात पहले भी दे वर रोमिंग आउटसाइड केसीज हाउस। इस फुटेज में क्लियरली वो अपनी इंटेंशंस बताते हैं, ये बताते हुए दे वर क्वाइट नॉर्मल, जैसे ये कोई मूवी या गेम चल रहा हो। आगे चल के इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 22 सितंबर के दिन सुबह स्कूल में दे वर रिकॉर्डिंग केसी टेलिंग अबाउट हर एंड शॉर्टली आफ्टर दैट दे कैन बी सीन सिटिंग इन द क्लासरूम टेलिंग टू द कैमरा कि वो केसी को किस तरह मारने वाले हैं। ये बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बट ड्यूरिंग दिस एंटायर फुटेज दे बोथ वर कम्प्लीटली नॉर्मल। उनको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं और क्या करने वाले हैं। इस कैमकॉर्डर में 22 सितंबर की रात यानी जिस रात मर्डर हुआ था उस रात की कुछ फुटेज भी थी, जिसमें देखा जा सकता है कि ये दोनों कार में बैठे केसी के अंकल और आंट के घर की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि उस घर में केसी इस वक्त मौजूद हैं और मेड भी उसके साथ है और ये दोनों अभी अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं। इस फुटेज में आगे चल के वो ये कहते हैं कि वो अब केसी को मारने जाने वाले हैं और अगर मेड भी उसके साथ हुआ तो ये दोनों उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये दोनों वापस किसी के अंकल और आंट के घर जाते हैं और गाड़ी नीचे स्ट्रीट में पार्क करके काले कपड़े और पेंटेड मास्क पहन के हाथ में डेगर लेकर घर के बेसमेंट वाले डोर से अंदर दाखिल होते हैं, जो इन लोगों ने तब ही चुपके से अनलॉक कर दिया था जब ये कुछ देर पहले केसी और मेड से मिलने आए थे और केसी ने इनको पूरा घर दिखाया था। बहरहाल अंदर दाखिल होने के बाद ये दोनों ऊपर ना जाकर बेसमेंट में ही बैठ जाते हैं और आवाज़ें करके केसी और मेड को डराने लगते हैं ताकि ये आवाज़ें सुनकर वो दोनों नीचे आएँ और ये दोनों उन पर बेसमेंट में ही हमला कर दें। बट मेड और केसी नीचे नहीं आते। कुछ ही देर बाद जैसा कि हमने पहले जाना कि मेड को उसकी मदर वहाँ से ले जाती है और मेड के जाने के कुछ ही देर बाद फाइनली ये ऊपर जाते हैं और केसी, जो कि अब घर पर बिल्कुल अकेली थी, उस पर जानवरों की तरह हमला कर देते हैं, स्टेबिंग हर 30 टाइम्स। आई जस्ट कॉन्ट बिलीव कि आखिर 16 साल की उम्र में ये दोनों इस कदर जालिम और शफाक कैसे हो सकते हैं। मशहूर होने के चक्कर में एक मूवी को रेप्लिकेट करने के जुनून में इन दोनों ने एक मासूम लड़की को अपना शिकार बना दिया, जिसने कभी सोचा तक नहीं होगा कि उसके अपने ही क्लासमेट्स, जिन्हें वो अपना दोस्त समझती थी, उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। ये दोनों यही नहीं रुकते। मर्डर करने के बाद ये दोनों वापस कार में बैठते हैं और पछताना तो दूर, फिर से ये दोनों रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन दोनों ने इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया। बहरहाल
मर्डर के 5 दिन बाद पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करा और इन्वेस्टिगेशन और सबूत जुटाने के बाद इन दोनों पर चार्जेस लगाए गए, इंक्लूडिंग फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड कंस्पायरिंग फर्स्ट डिग्री मर्डर। इन दोनों का सेपरेट ट्रायल स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे बड़ा सबूत इन दोनों की वो रिकॉर्डिंग थी, एंड ये ट्रायल करीब 8 से 9 महीने तक चला। फाइनली दे बोथ वर कन्विक्टेड ऑफ दिस चार्जेस, और इन दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा, जबकि मर्डर कंस्पायर करने की जुर्म में 17 साल की कैद सुनाई गई, एंड तब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। केसी की मौत की वजह से उसकी आंट एलिसन की जॉब छूट गई, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जबकि उसकी कज़न जिसने उसकी बॉडी को पहली बार देखा था उसे मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा, यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। और जो घर उनका ड्रीम हाउस हुआ करता था वो अब केसी की वहाँ मौत होने के बाद एक डरावना ख्वाब बन के रह गया था। काफ़ी बार इन लोगों ने इस घर को कम से कम कीमत में सेल करने की कोशिश करी, बट कोई इस घर को ख़रीदना नहीं चाहता था, और इस तरह केसी की ट्रेजिक डेथ ने उसकी फैमिली तक की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये केस हमें ये बताता है कि अपने बच्चों और टीनेजर्स पर नज़र रखना और ये मॉनिटर करना कि वो किस तरह का ऑनलाइन कंटेंट और मूवीज़ देखना पसंद करते हैं कितना ज़रूरी है, और उनसे इस बारे में बात करना और गाइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हामी नासिर।